कि सुसाइड नोट टाइप का मिला हुआ है जिसमें से मैंने क्या बिगाड़ा है और मैं अच्छी हूँ, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है। और लास्ट में अपने मदर फादर को लिख रही है कि अब मैं हार गई हूँ। यूपीएससी नहीं की तो सफलता नहीं मिल पाएगी, कोई भी ऐसे आईएएस नहीं बन पाता। ये वो आखिरी लाइनें हैं जो मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाली 25 साल की आशा उइके ने आखिरी बार कागज पर लिखी और इसके बाद अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। आखिर कौन है आशा उइके और उसने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इस कहानी को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के सिवनी की रहने वाली एक होनहार लड़की 25 साल की छात्रा जो नर्सिंग की पढ़ाई सिवनी से पूरी कर चुकी थी, लेकिन ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर वो पढ़ाई करने के लिए इंदौर पहुंची। आईएएस बनने का सपना लेकर वो इंदौर में पढ़ाई करने के लिए पहुंची और यहाँ पर एक किराए के मकान में रहने लगी। यहाँ पर वो खुद को उत्साहित करने के लिए, खुद को प्रेरित करने के लिए कई तरह के कोटेशन जो है दीवारों पर, कागज़ों पर लिखकर चस्पा किया करती थी और उन्हें पढ़कर खुद का हौसला अफजाई किया करती थी। कुछ इसी तरीके की बातें उसने अपनी दीवारों पर लिखी जिसमें कई प्रेरक तरह के संदेश लिखे हुए नज़र आए। लेकिन इन संदेशों के बीच में जो आशा उइके है उसने एक आखिरी संदेश भी लिखा जिसमें उसने लिखा कि यूं ही कोई आईएएस नहीं बन जाता। यानी कि ज़िंदगी में सफलता होने के लिए यूपीएससी करना ज़रूरी है, लेकिन ऐसे ही कोई आईएएस नहीं बन जाता। ये वो आखिरी लाइनें हैं जिनको लेकर आशा उइके ने अपनी ज़िंदगी की लीला को ख़त्म कर लिया। दरअसल बताया जा रहा है कि आशा उइके अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर खासा तनाव में थी। बीते कई दिनों से वो तनाव में थी और ओवर थिंकिंग की वजह से वो खुद को प्रेरक जो कोट्स हैं उनके ज़रिए खुद को प्रेरित करने की कोशिश करती थी और यही वजह है कि उसकी दीवारों पर कई अलग अलग तरह के प्रेरक संदेश वाले कोट्स जो हैं दीवारों पर चस्पा हुए नज़र आए। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर 20 पन्नों का सुसाइड नोट भी जब्त किया है जिसमें कई तरह के महाकाल को लेकर जो जयकारे हैं वो लिखे गए हैं और इसके अलावा उसने जो युवती थी उसने अपने माता पिता को लेकर भी कुछ लाइनें लिखी थी जिसमें उसने लिखा था कि मेरे माता पिता बेहद केयर करने वाले अभिभावक हैं। लेकिन इन सब के बीच में भी आईएएस बनने का जो तनाव छात्रा के ऊपर था वो उस पर कहीं हावी होता हुआ चला गया और इसी वजह से वो तनाव में चली गई और उसके बाद उसने अपनी जीवन की लीला को ख़त्म कर लिया। तो एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब हम आपको बता दें कि आशा उइके सिवनी की रहने वाली थी। उसके पिता खेती किसानी का काम करते थे और अपनी होनहार लड़की के पढ़ाई करने की इच्छा को बरकरार रखने के लिए उन्होंने उसे इंदौर भेजने का कदम उठाया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बेटी पढ़ाई के तनाव को नहीं झेल पाएगी और इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठा लेगी और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेगी। अब हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ। जब इस पूरे मामले को लेकर उनके माता पिता ने अपनी बेटी को फ़ोन कॉल किया तो फ़ोन कॉल रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद जिस किराए के मकान में आशा उइके रहती थी उस मकान मालिक को फ़ोन लगाया गया, दरवाज़ा खटखटाया गया और जब नहीं खुला तो दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाया गया और उसके बाद जो तस्वीर निकल कर आई वो हर किसी को हैरान करने वाली थी। अब हम आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर इंदौर पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। दीवारों पर जो तमाम तरह के कोट्स कागज़ों पर लिखकर चस्पा किए गए हैं उनसे साफ ये जाहिर होता है कि आशा उइके तनाव में थी। आईएएस बनने को लेकर उसकी जो इच्छाएँ थी वो उस पर हावी होती हुई नज़र आ रही थी और यही वजह है कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। इस पूरे घटना को लेकर क्या कहना है इंदौर पुलिस का, आप उसे भी सुनिए। थाना हीरा नगर में एक लड़की के द्वारा जो नर्सिंग का कोर्स कर रही थी आत्मघाती कदम उठाया गया है और जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। साना जांच पर ले लिया गया है, उसका पीएम करवाया जा रहा है और जो घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है उसमें देखा गया है कि उसके द्वारा जो तैयारियां की जा रही थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उसके कुछ नोट्स उसके द्वारा दीवार में चस्पा किए गए हैं। कुछ अन्य चीज़ें भी दीवार पर लेख की गई हैं। अक्सर जो बच्चे लिखते पढ़ते समय जो शॉर्ट नोट जो मेमोरी में रहें ऐसी कुछ बातें लिखी गई हैं।
एक सुसाइड नोट टाइप का मिला हुआ है, जिसमें से मैंने क्या बिगाड़ा है और मैं अच्छी हूँ, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है। और लास्ट में अपने मदर फादर को लिख रही है कि मैं हार गई हूँ और मैं अपनी जीवन लीला ख़त्म कर रही हूँ। तो ऐसी कुछ बातें हैं, यूपीएससी की तैयारी की बातें भी लिखी गई हैं। वो सारे जो नोट्स हैं उनको वजह सबूत डायरी का अंग बनाया जा रहा है और सारी विवेचना में इन तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा। सर किस तरह कोई डिप्रेशन या परिवार से कुछ बात हुई इस बात को लेकर परेशान? परिवार से अभी परिवारजनों से अभी बात नहीं हुई, सभी शोकाकुल हैं और तो कुछ समय के बाद उनसे डिटेल में बात की जाएगी और इन सभी तथ्यों का पुष्टिकरण कराया जाएगा और जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।